मालदीव विवाद को लेकर अब चीन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के बीजिंग पहुंचते ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक लेख में मालदीव विवाद के लिए भारत के आधिपत्यवादी सोच को जिम्मेदार बताया गया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत से चीन मालदीव संबंधों पर और ज्यादा खुलापन दिखाने की अपील की है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को अपना मूल्यवान सहयोगी करार दिया। इस विवाद का असर अब सीधे मालदीव की इकोनॉमी पर हो सकता है, क्योंकि भारत में मालदीव का बॉयकॉट करने का ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीजिंग पहुंचते ही चीन ने अपना डर्टी गेम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति ने भले ही अपने 3 मंत्रियों को कैबिनेट से निलंबित कर दिया है, लेकिन शी जिनपिंग और मोहम्मद मोइज्जू दोनों ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। मोइज्जू के दौरे और भारत के साथ विवाद के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विवाद के लिए भारत के आधिपत्यवाद को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस पूरे विवाद पर ग्लोबल टाइम्स लिखता है, मुइज्जू की चीन यात्रा को चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय राजनेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। उनका मानना है कि दक्षिण एशिया में भारत की लंबे समय से चली आ रही आधिपत्यवादी मानसिकता मालदीव समेत कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मूल कारण है और भारत को इस क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की कहानी को बढ़ावा देकर दोष चीन पर नहीं मढ़ना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने मौका देखकर भारत को निशाने पर लिया तो मोइज्जू की चीन के अधिकारियों से मीटिंग के बाद माले में जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि मोइज्जू ने मालदीव की विकास यात्रा में एक मूल्यवान सहयोगी और अभिन्न सहयोगी के रूप में चीन के महत्व को रेखांकित किया। इधर दिल्ली में मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके 5 मिनट में समझा दिया गया कि भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मालदीव के साथ इस सोशल मीडिया वॉर पर भारत को कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है। भारत में इजराइल की एम्बेसी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें ट्वीट की। कहा, पिछले साल हमारे राजदूत लक्षद्वीप गए थे। वहां के खारे पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट में इजराइल मदद कर रहा है। इस दौरान इजराइल के अधिकारियों ने लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी को भी देखा था। भारत में इजराइल की एम्बेसी के प्रवक्ता ने भी ट्वीट किया और कहा कि वो जल्दी ही लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं। बांग्लादेश ने भी मालदीव के मंत्रियों की बयान की निंदा की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए अब्दुल मोमिन ने कहा कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहा है, उनकी मदद की है। We believe unless you have good relation all neighbors, you cannot prosper. You cannot make a neighbor enemy. This is a sad story because I think there has been erosion of some values. Those are, important people, celebrities. We should honor them, respect them. I must not joke with those, celebrities. And it's demeaning of individual personalities who does it. But as I understand that they tried to make jokes of the, Honorable Prime Minister of India. This is not acceptable. भारत ने इस पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की तो उनका मकसद सभी इंडियंस को ये मैसेज देना था कि वो भारत के टूरिज्म स्पॉट को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया पर अब मालदीव बनाम लक्षद्वीप की जंग छिड़ गई है। मालदीव का नाम लिए बिना सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि वो लक्षद्वीप और अंडमान घूमकर आए हैं और दोनों ही नेचुरल ब्यूटी से भरपूर हैं। ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों और नेताओं के बयान के बाद लक्षद्वीप के जाने के बारे में जो ट्रैवल सर्च 100% के आसपास था, वो बढ़कर 3400% पहुंच गया है। Very bad taste that one nation's ministers, not that also not one, 3 ministers making comment against our prime minister, which is not in good taste. And definitely we see the impact because of that. There were a lot of cancellation, I believe, which has happened from not only from the hotel front, but even the airlines. They have been cancelling right, left, and center. And add to that,
people are shifting their, the destination because of that. Lakshadweep is a part of India, and definitely our Prime Minister has all the right and all the will to promote any destination in India. And Lakshadweep is upcoming destinations. There are going to be a lot of investment which is happening in. We are going to have a direct flight to Agati, which is one of the islands in Lakshadweep. So I think it is a great opportunity for tourists to visit this place. So definitely the impact will be seen in the Maldives because of a bad mouth. इस विवाद के बीच 5 दिन के चीन दौरे पर निकले मोइजू अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। चीन परस्त मोइजू को अपने देश में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।